जय माई के भक्तों। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग सुखी होंगे, संपन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर पर यूं ही बना रहे। सदा सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें, सकारात्मक ही करें। तभी मंत्र साधना सिद्धि में आप सफल हो सकते हैं जब आप सकारात्मक रहेंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। बेल आइकन घंटी का निशान तो दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो हम जो नया वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास बिल्कुल भी नहीं पहुंचेगा। चलिए, मैं आज जो आपको साधना लेकर आया हूँ वह सुगंधी अप्सरा की साधना। सुगंधी अप्सरा की साधना, अगर ये साधना आप कर लेते हैं, ये साधना अगर आप कर लेते हैं तो आपके शरीर में से तरह तरह की सुगंध आपके शरीर में से निकलने लगेगी और आप इसके द्वारा मन वांछित फल की प्राप्ति कर सकते हैं। आप किसी को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। सुगंधी अप्सरा की साधना से आप अपनी तरफ उसको आकर्षित कर सकते हैं। अगर आपने ये साधना कर ली तो आप किसी भी व्यक्ति को अपने बस में कर सकते हैं। मतलब कहने का यह है कि आप उसको हिप्नोटाइज, मतलब सम्मोहन सम्मोहन होने लगेगा व्यक्ति आपको देखकर। तो कहने का मतलब यह है कि ये सुगंधी अप्सरा की जो साधना है वो कैसे करना है, क्या करना है, क्या इसका विधि रहेगी, क्या इसका विधान रहेगा। तो ये साधना जो करने बताने जा रहे हैं, इसकी जो साधना आपको करनी होगी, किसी भी शुक्ल पक्ष की, जो शुक्ल पक्ष रहते हैं ना, उसकी पूर्णमासी से आपको ये साधना करना है। तो इसका क्या विधि रहेगी, क्या विधान रहेगा, चलिए हम आपको बताने जा रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको एक एकांत वासी कमरा देखना पड़ेगा, जो एकांत कमरा हो वह देखना पड़ेगा। और फिर उसके बाद आपको कुछ सामग्री लगने वाली है, वो आप लिख लें। 3 कलश लगेंगे आपको। एक गुरु का कलश रहेगा, एक पितृदेव का कलश रहेगा, एक आपकी कुलदेवी का या देवता का कलश रहेगा। किसी कुल देवी होती है, किसी का कुल देवता होते हैं, तो इनका कलश रहेगा। और आपको दूध या दूध से बनी मिठाई, अगर दूध से बनी मिठाई ना हो तो दूध में ही शक्कर डाल के भी आप इनका नैवेद्य कर सकते हैं। तो चलिए, जो आपको साधना करना है वह हमने आपको बता दिया। उजियारी रातों में करना है, पूर्णमासी के दिन उजियारी रातों में। और इसका जो नैवेद्य रहेगा वह दूध से बनी मिठाई, या दूध ही अकेला हो सकता है, उसमें ही शक्कर डाल के मीठा करके वो दूध भी चल जाएगा। तो आपको 3 कलश लेना है, एक एक पान लेना है, और आपको 5 लौंगे, 5 सुपारी, 5 इलायची, ये सारी चीज़ ले लेना है। इसके बाद आपको एक पटा, लकड़ी का पटा बिछाकर आपको उधर आसन पे बैठ जाना है। आसनी पे मतलब पटा लेना है जिस पे इनकी पूजा करेंगे आप, सुगंधी अप्सरा की। तो उस पर आपको एक सफ़ेद आसनी बिछाना है, और आपके जो वस्त्र रहेंगे वह भी सफ़ेद रहेंगे, और जो आसन रहेगा आपका वह भी सफ़ेद रहेगा। फूलों की जो माला रहेगी वह गुलाब की रहेगी। फूलों की जो माला रहेगी वह गुलाब की रहेगी। इत्र इत्र चाहिए, गुलाब का इत्र रहेगा। ये इत्र सारी चीज़ों में आप लगा दें, पटा पे लगा दें, अपने वस्त्र पे लगा लें, अपने जो आसन है उस पे लगा दें, और ये साधना प्रारंभ करने लगें। तो आपको इसके लिए आपको एक स्वच्छ कमरा, धुआ हुआ, फ्रेश, बिल्कुल वॉश किया हुआ कमरा चाहिए। उस कमरे में आप जाकर ये सारी व्यवस्थाएं लगाकर चौक वगैरह पूर के 8 पंगड़ी वाला चौक, आप 8 पंगड़ी वाला चौक पूर लें। उसके बाद आप जो कलश है, कलश को स्थापित करें। कलश के नीचे थोड़ा थोड़ा चावल का कुंडी बना लें, उस पर ये कलश रखते जाएँ तीनों, जिससे वो ढड़के ना इधर उधर। तो एक थोड़ा सा आप चावल ले लें, उसकी कुंडी बना लें तीनों उनके नीचे, और कलश का पूजन करें। तो सबसे पहले आपको गुरु के कलश की पूजन करना है, फिर आपको प्रेतराज के कलश का पूजन करना है, फिर आपको अपने कुल देवता के कलश का पूजन करना है। तो आपको सबसे पहले गुरु के कलश का पूजन करना है।
51 माला का जाप करना है। गुरु के जो मंत्र होगा ना 51 मंत्र, उनका जाप करना है, जिससे आपके देह की रक्षा हो। गुरु मंत्र का जाप करेंगे 51 बार, जिससे आपकी गुरु देह की रक्षा होगी। फिर उसके बाद प्रेतराज के कलश का पूजन करेंगे। फिर उसके बाद आप अपने कुल देवी देवताओं की पूजा करेंगे, जो कुल देवी का लास्ट वाला कलश। क्योंकि देवता हरदम घर से पूछते हैं। अगर आपके घर के देवता नाराज होंगे तो कोई भी सिद्धि साधना आपकी सफल नहीं हो सकती, ना आपके घर में घुस सकते हैं। और कोई भी सिद्धि साधना करने से पहले आपको गुरु दीक्षा लेना बहुत आवश्यक है। अगर आप गुरु दीक्षा नहीं लेते हैं तो कोई भी मंत्र साधना सिद्धि सफल नहीं हो सकती है, और आपको 4 हानि हो सकती हैं। एक तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है, आपका लकवा मार सकता है, यहाँ तक कि आपकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए आप कोई भी मंत्र साधना सिद्धि आप बिना गुरु दीक्षा के ना करें। तो चलिए, इस तरीके से आपको हमने बता दिया कि आपको पहले गुरु के कलश का पूजन करना है। रोरी अक्षत सिंदूर लगाकर गुरु के कलश की पूजन कर दें, उस पर एक दीपक जला दें, उस पर सरसों का तेल भर दें और कलश पर रख दें। फिर प्रेतराज के भी रोरी अक्षत सिंदूर लगा के कुमकुम लगा के उन पर अक्षर डाल दें, पुष्प डाल दें और उनके ऊपर दीपक जला दें सरसों के तेल का। और एक आपको कुल देवी तक लाना है भी, आपको रोरी अक्षत सिंदूर लगाना है, सब कुछ करना है। उसके बाद आपको एक दीपक उनके ऊपर जला के रख देना है। इस तरीके से आप चलते जाएंगे। उसके बाद आपका नंबर आएगा जो सुगंधी अप्सरा की पटा पे जो हमने स्थापित किया था। एक यंत्र या तो बाजार से लेता है सुगंधी अप्सरा का यंत्र, उसको थोड़ा दूध दही घी से नैवेद्य से इनसे स्नान करा के रख दें। उनको पूरी कुमकुम अक्षत सिंदूर आदि का पूजन करके और कहे सुगंधी अप्सरा से प्रार्थना करें कि मैं आपकी साधना करना चाहता हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दें और सफल बनाएं। इस तरीके से आप उनसे आशीर्वाद लेकर ये जो मंत्र बता रहे हैं आप ये मंत्र लिख लें। इस मंत्र का आपको 5000 बार डेली जाप करना है। यह जाप आपको रात के 12 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक रहेगा सुगंधी अप्सरा का। तो इससे जब आपने अगर ये जाप कर लिया, 5000 जाप करना है और 1.25 लाख जाप होंगे सुगंधी अप्सरा के, तो आप किसी का भी आप सम्मोहन कर सकते हैं। अगर सिद्धि प्राप्त हो गई तो आप किसी को भी इस साधना के द्वारा आप सम्मोहन कर सकते हैं। अपने व्यापार व्यवसाय में किसी व्यक्ति से कोई डील चल रही हो या शर्त रखी गई हो, उनको अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। आप इस साधना के द्वारा आप किसी स्त्री को सम्मोहन कर सकते हैं, आप किसी पुरुष को सम्मोहन कर सकते हैं। इसके द्वारा आप किसी बच्चे को सम्मोहन कर सकते हैं जो आपकी बात नहीं मान रहा हो। कुल मिला के जो सुगंधी अप्सरा है, तो इसके द्वारा जब आपके शरीर से तरह तरह की खुशबू निकलेंगी, आप जिसके पास भी जाएंगे और आप किसी को भी अपनी तरफ आकर्षण कर लेंगे, किसी को भी आकर्षण कर लेंगे। तो ये सुगंधी अप्सरा की जो साधना है, विशेष तौर से यह मुख्य रूप इनका आकर्षण, ये सम्मोहन या व्यापार व्यवसाय में अपनी ओर आकर्षित करना किसी व्यक्ति को, या और अन्य कई प्रकार की ऐसी चीज़ें रहती हैं जिनसे आप अपने मन वांछित सुख समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति कर सकते हैं। यह साधना अगर आप पहले तो 3 दिन करके देखें, 3 दिन में सिद्धि हो जाएगी। 6 दिन करके देखें, 6 दिन में सिद्धि हो जाएगी। 9 दिन से करके देखें। अगर इसकी साधना सिद्ध नहीं होती है तो उसका कारण आपके घर में है। फिर कोई कारण आपके घर में हो सकता है जिस कारण से आपको ये साधना सिद्ध नहीं हो पा रही है। तो उसके लिए आगे का रूट देखना पड़ेगा, क्या कारण हो सकता है। देखो ऐसा होता है, बहुत से लोग बोलते हैं कि साधनाएं सिद्ध नहीं हो रही हैं गुरुजी, तो उसका रीज़न ऐसा होता है कि आपके घर में भी कुछ समस्या है, इस कारण से साधनाएं सिद्ध नहीं हो रही हैं। आपने हो सकता है आपके प्रेतराज से परेशानी हो, आपकी कुल देवता से परेशानी हो। आपने गुरु दीक्षा ले तो ली, लेकिन कभी गुरु मंत्र का जाप ही नहीं किया हो, कभी गुरु मंत्र का जाप ही नहीं किया। जिस दिन आपने गुरु दीक्षा ली और गुरु दीक्षा लेके आए और उधर पटक दी माला, ना कोई मंत्र ना कोई जाप, तो गुरु मंत्र भी आपसे नाराज हो गया हो, तो सिद्धि कई चीज़ों से जो है ना वो प्राप्त नहीं हो पाती। एक कारण नहीं होता है। अब लोग कहते हैं कि गुरुजी मैंने तो 1.25 लाख जाप कर लिया, फलाने पंडित से मंत्र लिया था और सिद्धि नहीं हुई, तो उसका 2 रीजन हो सकते हैं। एक तो आपके जो गुरु हैं वो योग्य ना हो, ठीक। दूसरी बात यह है कि हो सकता है आपके घर का कोई न देवता नाराज बैठा हो। जैसे आपके गुरुदेव की आपने दीक्षा तो ले ली, लेकिन गुरु का कभी सम्मान नहीं किया हो, ना गुरु से कभी आज्ञा ली हो। कोई भी साधना सिद्धि करने से पहले आपको अपने गुरु से आज्ञा लेना चाहिए कि गुरु मैं फलानी साधना करने जा रहा हूँ, आप मुझको आज्ञा दें। बिना आज्ञा के आप साधना करने लग जाते हैं। और आपने कभी प्रेतराज से भी नहीं कहा हो कि प्रेतराज जी मैं फलानी साधना करने जा रहा हूँ, मुझको आप आज्ञा दें, उनका भी कभी सम्मान नहीं किया हो।
और आपने कभी कुल देवी का भी सम्मान नहीं किया। ये सारे जो देवता हैं आपके घर से ही पूछते हैं, और जो आपके सिंहासन में घर में विराजे हुए हैं उन देवताओं से भी आपको आज्ञा लेना चाहिए कि गुरुदेव मैं फलानी चीज़ की आज्ञा करने जा रहा हूँ। आपके यहाँ लड्डू गोपाल बैठे तो उनसे लें, आपके यहाँ लक्ष्मी जी विराजे तो उनसे लें, भोलेनाथ विराजे तो उनसे लें, सभी लोगों से आपको आज्ञा लेना चाहिए। तो यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कराएं, सब्सक्राइब कराएं, शेयर कराएं। बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी न भूलें, क्योंकि बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो इसका नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंचेगा। चलिए मैं आपको एक ऐसी अपने बारे में जानकारी देना जा रहा हूँ कि मैंने एक ऐसी सिद्धि प्राप्त कर रखी है जिसमें 95% रोगों का हल है। जैसे घुटनों में दर्द, एड़ी में दर्द, थायराइड, सफ़ेद दाग, लकवा, शुगर, थायराइड, बीपी। अब आप कहेंगे कि भाई ये लोग कहते हैं कि साहब घुटना दर्द हो रहा है, डॉक्टर बोलते हैं साहब घुटना बदलवा दो, प्लास्टिक के डलवा दो। भाई घुटना जब बदलवा दोगे, प्लास्टिक के डलवा दोगे तो फिर सही चलना चाहिए आदमी को। सही कहाँ चलता है? एड़ी बदलवा दो तो एड़ी जब प्लास्टिक की लग गई तो सही चलना चाहिए। तो कुछ ऐसी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें होती हैं इनका सादे से सादी बीमारी है, इनका कहीं कोई डॉक्टर के पास हल नहीं है। इनका सब प्रभु की शरण में आने से ही हल हो सकता है। जो हम आपको सिद्धि के बारे में बता रहे हैं उसमें आपको करना कुछ नहीं है। अगर आपको साथ कोई बीमारी हो जो डॉक्टरों को या चक्कर लगा थक गए और वो ठीक नहीं हो पा रहा, तो इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है। मात्र 5 सोमवार हमारे घर आना है, 5 परिक्रमा सिद्धि की लगाना, 1 चम्मच जल पीना है। हम गारंटी देते हैं 1000% आपके सादे से सादे रोग तुरंत ठीक होंगे। गारंटी इस चीज़ की। अगर आप 5 परिक्रमा हमारे शिव जी की लगा लें, हमारे घर आकर 5 परिक्रमा शिव जी की लगा लें, 1 चम्मच जल पी लें। अगर आप का घर हमारे घर से दूर पड़ता है तो आप चाहें तो मोबाइल के माध्यम से भी परिक्रमा लगा सकते हैं। इसके लिए आपको पहले अर्जी लगानी होगी। तो अर्जी लगाने से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और वीडियो कॉल के माध्यम से हम आपको परिक्रमा लगवा देंगे। अगर ज़्यादा लोग हुए तो लाइव के माध्यम से भी आपको परिक्रमा लगवा देंगे। इस वीडियो को आप ज़रूरतमंद जो पैसे नहीं है इसके पास, डॉक्टर की फीस देने के लिए या दवाई खरीदने के लिए पैसे नहीं है, उन लोगों के पास इस वीडियो को आप वायरल करें। आपकी फूफा जी हो, गरीब हो, ज़रूरतमंद है, इनके पास पैसे नहीं और बीमारी कोई हो गई तो उनके पास अपना वीडियो वायरल कराइए और शेयर कराएं, जिससे ये आम जनता के पास इसकी जानकारी पहुंचे कि बिना दवाई के भी लोग ठीक होते हैं। ऐसा नहीं है कि बिना दवाई के ठीक नहीं होते, डॉक्टरों के पास ही जाके लोग ठीक होते हैं। तो ऐसे लोगों के पास जो ज़रूरतमंद है, इनके पास दवा को खरीदने के पैसे नहीं है या इनके पास डॉक्टर को देने की फीस नहीं है उन लोगों के पास वीडियो को वायरल करा दें, शेयर करा दें। कम से कम 10 लोगों को, आप लोगों का फर्ज बनता है कम से कम 10 लोगों के पास वीडियो को शेयर कराएं, जिससे ये वीडियो और आगे बढ़े। क्योंकि आप जिन नचे नहीं नचती हैं, डांस कर रहे, टेढ़े मेढ़े बालों वाले, दांतों वाले, इन लोगों को तो बड़े शौक से आप वीडियो को वायरल कर देते हैं। कहीं हंसी लाफ्टर चल रही है तो उनका वीडियो वायरल करवा देते हैं, वही देखो फलाना ढिकाना। ये धार्मिक कार्य है, इसके लिए भी आप कहीं ना कहीं वीडियो को वायरल करा दें, जिससे जो ज़रूरतमंद, गरीब, परेशान, लाचार, बेसहारा लोग हैं ना, उनका भला हो सके। यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को वायरल जरूर कराएं। जय माई की।